नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। श्रमवीरों की कहानी, सुरंग से जंग की कहानी। जरा सोचिए आप, 17 दिन तक बिना सूरज की रोशनी देखे जिंदगी कैसी होगी। उत्तरकाशी की सुरंग में करीब 400 घंटे तक जिंदगी का युद्ध लड़ने वाले श्रमवीर जब सुरक्षित लौटे तो उन्होंने आज तक के साथ अपना दर्द और अनुभव साझा किया। सुरंग में मजदूरों के साथ 17 दिन तक फंसे रहने वाले जूनियर इंजीनियर अखिलेश सिंह ने हमें बताया कि हादसे के समय वो और दूसरे मजदूर क्या क्या कर रहे थे, कैसे मजदूरों ने एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, कैसे उन्हें ये विश्वास दिलाया कि वो मौत को मात देकर हर हाल में अपनों के बीच लौटेंगे। उत्तरकाशी की सुरंग में बिताए गए 17 दिन सभी 41 लोग ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। अब खुली हवा में सांस ले रहे मजदूर सुरंग में बिताए वक्त को सोचकर भी सिहर उठते हैं। सुरंग में मजदूरों के बनाए अब वो वीडियो भी सामने आ गए हैं जो उन लोगों ने उस वक्त बनाए थे जब उन्हें इस बात पर संदेह था कि पता नहीं वो सुरंग से जिंदा बच पाएंगे या नहीं। रेस्क्यू को अंजाम तक पहुंचाने के बाद ऑस्ट्रेलिया से आए इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स भी अपने देश वापस लौट गए। 17 दिन तक मजदूरों के साथ सुरंग में फंसे रहे जूनियर इंजीनियर अखिलेश सिंह जब लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने बताया 12 नवंबर को जब हादसा हुआ तो वो और मजदूर क्या कर रहे थे। रेस्क्यू के बाद अखिलेश सिंह से पीएम मोदी ने भी बात की। 12 नवंबर की बात करें, उस दिन क्या हो रहा था, अचानक से क्या हुआ ऐसा उस वक्त जब ये टनल धंसी? आप कहाँ थे, कितने साथी आपके आसपास थे, क्या हो रहा था? जी सर, मेरा जब काम कंप्लीट हो जाता था सर तो मैं बाहर ही आ जाता हूँ लगभग, और नाइट ड्यूटी होने से मेरा सर्वे का काम है सर, उसमें मैं जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे हूँ। तो मैं अपना काम कंप्लीट करके, बाकी हमारे सीनियर सर थे तो उस दिन वो छुट्टी पर थे, तो पूरा सर बाहर से लेकर अंदर तक काम देखना था। तो मैं अपना काम पूरा कंप्लीट करके सर मैं 4 बजे तक खाली हो गया। बाकी सर हम अपना सब पूरा कंप्लीट करते करते आते आते जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे 200-300 मीटर पीछे थे, तभी हम लोग के सर जस्ट 200-300 मीटर आगे हम लोग के सामने सर ये सर घटना हुआ सर। अचानक से सुरंग बैठ गई, कोई आवाज, कोई अचानक से बैठ गई? अचानक से सर थोड़ा थोड़ा करके बैठता गया। बाकी हम लोग फेस में रहते थे सर, जहाँ पर ये मतलब कैविटी एरिया हुआ तो उससे हम लोग सर 1.5 किलोमीटर आगे थे सर। तो हलचल वगैरह होता तो छुट्टी का दिन था सर, कुछ लोग जिसका काम नहीं था वो चले गए थे, मतलब बहुत से सर वर्कर चले गए थे, और बाकी स्टाफ में जितने भी सर हम लोग थे 2-3 बंदे हम लोग फंसे थे। बाकी हमारे ऑपरेटर कुछ फंसे थे, बाकी कॉन्ट्रैक्टर साइड के जितने लेबर भी थे वो लोग भी फंसे थे। हादसे के बाद मजदूर बेचैन होने लगे थे। उसके बाद इंजीनियरिंग कंपनी से जुड़े अखिलेश सिंह, सबा अहमद और गब्बर नेगी ने उन्हें हौसला दिया कि परेशान न हो, हम सभी को बचाने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उस समय तो एकदम से चीख पुकार मच गई होगी जब सुरंग अचानक से, मजदूर परेशान हो गए होंगे। नहीं सर, आप भी परेशान हो गए? जी सर, जैसे कि सूचना मिला फेस में जितने बंदे काम कर रहे थे सर, और हम लोग तो सर ऑलमोस्ट वहां पर आ ही गए थे सर, जहाँ पर ये घटना हुआ था हम लोग वहीं पे थे। बाकी फिर से सारे बंदे दौड़ करके आए वहां पर। सब जब देखें कि घटना हो गया तो सर कोई परेशान नहीं हुआ, बस इतना सर ये लोग का ये हट के हम लोग को सर कंपनी में भी ट्रेनिंग दी जाती है कि मतलब जैसे कि अगर ऐसा कभी घटना हो तो आप इसके लिए रेडी रहो, पाइपलाइन के जरिए आप संपर्क साधो, हम लोग से बातचीत करो, हम लोग हर सुविधा कांटेक्ट करेंगे। तो हमारे फोरमैन थे वो सबा अहमद और नेगी सर और हम थे, तो हम लोगों ने सर पाइपलाइन के जरिए पहले बाहर में पानी भेजा सर। तो उन लोग को लगा कि ये भी मजदूर हम लोग के जो हैं, हमारे जो वर्कर हैं कंपनी को अंडर में फंसे हुए हैं, और जितने वर्कर हैं वो भी फंसे हुए हैं, लेबर भी फंसे हुए हैं, स्टाफ भी फंसे हुए हैं। तो उन लोगों ने सर वहां से ऑक्सीजन भेजना प्रारंभ कर दिया सर। 16-17 घंटे के अंदर वो लोग ऑक्सीजन भेजना प्रारंभ कर दिया, और अंदर से सर खाने पीने का भी सामग्री भी पाइपलाइन के जरिए आने लगा सर, जैसे भीगा हुआ चना है, भुजा हुआ चना, लाई वगैरह दाना, और सर ड्राई फ्रूट वगैरह आने लगे। हम लोग इकट्ठा करके सबको बांट करके सर हम लोग मिलजुल के खाते रहे सर। सुरंग में फंसे मजदूरों ने अपने मोबाइल से सुरंग के अंदर के वीडियो भी बनाए थे जो अब सामने आ रहे हैं। ये बिस्तर है हम लोगों का नाइट में सोने के लिए। ओए छोटू, क्या कर रहा है? सुरंग के अंदर से आए कुछ और वीडियो में पता चलता है कि कैसे अंदर फंसे मजदूरों ने एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई कि हम खतरों के खिलाड़ी हैं और मौत को मात देकर ही बाहर निकलेंगे। रात में क्या किया? पिक्चर देखा था? ये सब लोग कहाँ गए? मौत से जूझते वक्त भी सरकार और रेस्क्यू टीम ने
मजदूरों का मनोबल नहीं गिरने दिया। देखिए कैसे इंजीनियरिंग कंपनी से जुड़े लोग मजदूरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते रहे। नींद ठीक आ रहा है ना? रात में ठंड तो नहीं निकल है? बिस्तर ठीक है ना? खाने पीने की कोई दिक्कत? बाहर से पूरा सफिशिएंट मिला है ना? किसी तरह से कोई दिक्कत? ठीक है, शरीर ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, कोई कमजोरी, कोई घबराहट, सब ठीक है ना? घर से बात हुआ है? अभी कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? बस आज हम लोग निकल जाएंगे बाहर, ठीक है? मजदूरों के जिंदा बने रहने की सबसे बड़ी वजह थी कि उनकी बातचीत अक्सर घर वालों से होती रहती थी। वहीं लूडो, ताश और मोबाइल गेम के जरिए भी मजदूर खुद को व्यस्त रखते थे, जिससे उनका ध्यान बटा रहा। और मनीला क्या कर रहा है? यही तो देख रहा हूँ, कैमरा करके रख रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। घर में बात हो गया? घर में बात हो गई। कल रात में बात हुआ था मैडम से? बात हो गई। अच्छा, क्या बोला? ठीक है, क्या करेगा, रो रहा था। रोना नहीं, बोलो धैर्य बना कर रखो, ठीक है? हम लोगों का काम ही है खतरों से खेलना, ठीक है ना? हम लोग भी तो खतरा में ही है। खतरा में नहीं है हम लोग अभी सुस्त है, कभी सोचना नहीं, एकदम फुर्ती में रहना, ठीक है? दिल कम नहीं होना चाहिए, ठीक? ना। सभी मजदूर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बार बार आभार जता रहे हैं, जो फोन के जरिए लगातार मजदूरों से सीधे संपर्क में थे। अब उत्तरकाशी से लौटे मजदूरों के परिवार वालों में दिवाली जैसा माहौल है, क्योंकि सभी 41 लोगों को नई जिंदगी जो मिली है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। उत्तरकाशी की सुरंग में 17 दिनों तक फंसे रहे सभी 41 मजदूर अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। अधिकतर सभी राज्यों में श्रम मंत्री ने श्रमिकों की अगवानी की स्वागत किया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के श्रमिकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, तो दिल्ली में केजरीवाल ने रेड माइनर्स से मिलकर उनका आभार व्यक्त किया। पटना में श्रम मंत्री मजदूरों के स्वागत के लिए पहुंच गए थे, फिर बाद में उन्हें अपने घरों तक भेजने की व्यवस्था भी सरकार ने की। उत्तरकाशी की सिलक्यारा की सुरंग से रेस्क्यू किए गए सभी 41 मजदूर अब अपने घर पहुंच गए हैं। घर लौटने पर मजदूरों का स्वागत हो रहा है। यूपी के रहने वाले मजदूरों ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी ने उनका स्वागत कर 17 दिन के मुश्किल वक्त के बारे में पूछा। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने रेड माइनर्स से मुलाकात की, जिन लोगों ने मजदूरों को बचाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं बिहार के रहने वाले मजदूरों का स्वागत करने के लिए पटना एयरपोर्ट पर श्रम मंत्री सुरेंद्र राम खुद पहुंचे। उसके बाद मजदूरों को घर तक भेजने का इंतजाम बिहार सरकार ने ही किया। भोजपुर के रहने वाले सबा अहमद का उनके घर लौटने पर फूल मालाओं से स्वागत हुआ। भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार के मंत्री भी मजदूरों के स्वागत में पहुंचे। वहीं सुरंग में मजदूरों के बनाए हुए सुरंग के अंदर के वीडियोज भी सामने आए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे मजदूरों का खुद सीएम ने स्वागत किया। सीएम योगी ने मजदूरों को शॉल ओढ़ाई और उन्हें गिफ्ट भी दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने इत्मीनान से मजदूरों का हाल चाल जाना और उनसे सुरंग में बिताए 17 दिनों के बारे में बातचीत की। वहाँ काम कर रहे हैं, कब से गए हैं? 2 साल हो दो साल काम किया सर। 2 साल से जी, 2 बार गया तो कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार गया तो ये हाल हो गया सर। जी तो आपका कितना हिम्मत से काम किया? जी, हिम्मत से तो हाँ सर, बोलिए सर। सर ऊपर से तो सर हम लोग का जो क्लैप्स हुआ था टनल सर, पूरा 0-0 में पैक हुआ था सर। उसमें जब एयर पास करता तो सर हम लोग के साथ सामने सर 3 बार टनल क्लैप्स किया सर। तो जब उसमें सर एयर लगना बंद हुआ तो हम लोग का सर वहां पर क्लैप्स हो गया, मतलब जो टनल था 0-0 में पैक हो गया, तो सर बढ़ा नहीं फिर। वहीं पटना एयरपोर्ट पर बिहार के मजदूरों के स्वागत में लोग उमड़ पड़े। नीतीश सरकार में मंत्री सुरेंद्र राम भी उनको लेने पहुंचे, जिसके बाद बिहार सरकार ने हर मजदूर को उसके घर तक पहुंचाने का खास इंतजाम किया। इसके बाद ये खास तस्वीर भी दिखी।
मजदूरों के साथ सुरंग में 17 दिन तक फंसे रहे सबा अहमद जब अपने घर भोजपुर पहुंचे तो लोगों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। उनकी पत्नी मिठाई और फूल लेकर दरवाजे पर खड़ी थी और पूरा गांव मालाएं लिए इंतजार कर रहा था। पत्नी कह रही हैं कि मेरे पति को नई जिंदगी मिली है। बहुत तैयारी करके रखे हैं उनके लिए, बहुत खुशी हो रही है कि वो आ रहे हैं घर, नई जिंदगी मिल रही है। आज सोच लीजिए, नई जिंदगी लेकर। सबा के पिता का भी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने रब का शुक्रिया अदा किया और साथ में आज तक का भी आभार जताया जो पल पल की खबर उन तक पहुंचाता रहा। आज बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटा को नई जिंदगी मिली। देखिए सारे लोग खुश हैं, सब लोग फूल माला लेके उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे हुए। अब इससे बड़ी खुशी क्या मेरे लिए हो सकती है कि मेरा बेटा मेरे घर सुरक्षित पहुँच गया। इससे तो सारे मजदूर, सारे श्रमिक अपने घर पहुँच गए। 40 बहुत खुशी है। अब खुशी को मैं ओडिशा के रहने वाले 4 मजदूर जब भुवनेश्वर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए लेबर मिनिस्टर शारदा नायक खुद मौजूद थे। मजदूरों ने उत्तराखंड सरकार की तहे दिल से तारीफ की। वहीं दिल्ली से सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने गई रैट माइनर्स की टीम से सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की। केजरीवाल ने कहा कि हमें ऐसी टीम पर गर्व है। दरअसल ये रैट माइनर्स दिल्ली जल बोर्ड के लिए काम करते हैं। मैं इन सबको बधाई देना चाहूंगी। मैं जो कंपनी है जिसके माध्यम से ये काम करते हैं उनको भी बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि इन सब ने कहा, जब इनको केंद्र सरकार ने पेमेंट के लिए भी बात करी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग ये अपने देशभक्ति के भाव से कर रहे हैं, हम अपने भाइयों को बचाने के लिए कर रहे हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो समय हमने दिया है, जो मशीनरी अपने लगाई है, हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे। पटना से लेकर लखनऊ तक और भुवनेश्वर से लेकर भोजपुर तक उत्तरकाशी सुरंग से रेस्क्यू किए गए मजदूरों ने रेस्क्यू टीम के साथ उत्तराखंड और केंद्र सरकार का आभार जताया। बहुत खुशी की बात है, हम अपने परिवार के साथ आ गए। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी, उत्तराखंड सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया। और दिक्कत तो हम लोग को फर्स्ट में 18 घंटा है जो हम लोग कष्ट सहा, उसके बाद में जैसे हम लोग का ऑक्सीजन आने लगा पाइप द्वारा, फिर जो बाहर में जो हम लोग का टीम था उससे बात होने लगा, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को बाहर का सब मोमेंट मालूम चलने लगा। सबसे ज्यादा तो हम लोग का उत्तराखंड का धामी सरकार जो थे वो हम लोग को बहुत मदद की, हर पल का हम लोग का वो बात करते थे। बहुत बड़ी चैलेंज की बात थी साहब। 17 दिन जो हम लोगों ने, 17 नहीं 18 दिन जो हम लोगों ने वहाँ पे कष्ट किया, उसको 18 मिनट में हम तो बता नहीं सकते। फिर भी आप लोगों की दुआ है, सबकी दुआ है कि हम आज यहाँ पे हैं। मजदूरों को ऋषिकेश से बस से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया था। झारखंड सरकार ने अपने राज्य के सभी 15 मजदूरों को विमान से रांची लाने का इंतजाम किया। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे मजदूरों ने जैसे ही अपने परिजनों को देखा, मजदूरों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। लखनऊ से संतोष शर्मा, पटना से आदित्य वैभव के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक। मजदूर अंदर फंस चुके थे, उनकी कोई खबर बाहर नहीं आ रही थी, घर वाले परेशान थे। पूरा देश दुआओं और प्रार्थनाओं के द्वारा उनके सुरक्षित होने की कामना कर रहा था। फिर जाकर एक तस्वीर मजदूरों की आई, ऑक्सीजन भेजी गई, खाना पीना जाना शुरू हुआ और फिर रैट माइनर्स ने कमाल कर दिया। लेकिन अंदर ये दिन 17 दिन कैसे गुजरे, आपको कुछ और मजदूरों की बात उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। निकल पाएंगे ऐसा लग रहा था, क्योंकि हिम्मत मिलती थी ना हम लोगों को। जैसे जितने लोग भी थे, हम लोग 41 लोग, सब लोग एकजुट थे, एक मुट्ठी के जैसे। सब लोग एक दूसरे को हिम्मत देते थे कि चिंता मत करो, जिंदा है तो जिंदा ही सेफली निकलेंगे बाहर। क्योंकि घर वाले भी बहुत खुश थे उस दिन और हम भी बहुत खुश थे कि सेफली बाहर आए और सेफली घर जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है सर, इतना मुसीबत में हम लोग फंसे थे, बाहर निकल के बहुत अच्छा लग रहा है। डर तो कैसा लगेगा, फंसे हुए थे, यही सोच दिमाग में आ रहा था कि हम लोग पता नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। और जब पता चला कि बाहर से काम चल रहा है, हम लोगों ने जब बाहर आ गए हम लोग, तो इतना अच्छा लगा हम लोगों को कि हाँ चलो, जो भी उत्तराखंड की सरकार थी वो हमारे लिए बहुत कुछ किया और बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी तो घबराहट हुई थी जब गिरा था, तो
उसके बाद अच्छा लगने लगा। जब निकाला गया आपको, जो टीमें निकाली हैं उनको क्या कहेंगे आप? फिर उनको बहुत धन्यवाद, इन सबको जो निकाले। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।